गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मानवीय पर्यावरण के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको कल हमने इसी लेसन में बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण हमारे आसपास पेड़ पौधे, भूमि या मेज या टेबल, तो कहने के बाद कई प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं वो सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। आज हम आपको बच्चों मानवीय पर्यावरण के बारे में बताएंगे कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। तो बच्चों इस कार्य को जो मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो पेन कॉपी निकालें और हाथ के हाथ लिखते जाएं। इसको लिखना है होमवर्क की कॉपी में और साथ ही बच्चों इसको याद करना है। तो देखिए मानवीय जो पर्यावरण है तो इसमें मानव की परस्पर तो आपको बताया इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। तो बच्चों मानवीय पर्यावरण में इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। तो बच्चों क्या है कि मानव पर्यावरण के साथ क्रिया करता रहता है। तो बच्चों मानव जो है इस पर्यावरण के साथ क्या है कि क्रिया करता रहता है और उसमें क्रिया करता रहता है और उसमें अपने अनुसार परिवर्तन भी करता रहता है। इसको बच्चों आप नोट करें कि मानव पर्यावरण के साथ क्रिया करता रहता है और उसमें अपने अनुसार परिवर्तन भी करता रहता है। तो इसको आप नोट करें कि क्या क्या परिवर्तन करते रहते हैं।
तो बच्चों समय के साथ साथ मानव की कई प्रकार की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। ये आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती हैं। समय जैसे बच्चों बदलता गया, हमारी आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती, एक से एक आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। मान लीजिए कि आज हमारे घर में पंखे नहीं हैं, तो आज हमने पंखे लगवा लिए हैं। आगे हमारे घर में फ्रिज नहीं है, तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, फ्रिज आ गया। हमारे घर में टीवी नहीं है, तो हमारे घर में टीवी ले आए। तो धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। अब हमने पंखा भी लगवा लिया, हमने कूलर भी लगवा लिया है। अब हमारी और आवश्यकताएं बढ़ गई कि घर में तो बच्चों को एसी भी होना चाहिए। तो ये हमारी सभी आवश्यकताएं हैं, ये क्या है, बढ़ती जाती रहती हैं। तो आगे क्या है कि मानव जो है समय के साथ साथ उपयोग और उसमें परिवर्तन भी करता रहता है। तो आप ये देखिए कि बच्चों समय के साथ साथ उपयोग और उसमें परिवर्तन भी करता रहता है। पहले देखिए कि हमारे पास पहले एक छोटा फ़ोन था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये एक छोटा फ़ोन है, ये था। समय परिवर्तन होता गया। अब हम बच्चों टच वाला मोबाइल ले आए, जिसमें व्हाट्सएप भी है। तो ये क्या है, ये एक परिवर्तन है। तो ये हम इसका उपयोग और उपयोग के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी होते गए। पहले गांव में किसी की शादी में अगर साइकिल या रेडियो या घड़ी आ जाती थी, तो ये कहते थे बच्चे बहुत बढ़िया शादी की है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों समय में परिवर्तन आया, घड़ी, साइकिल इन सबको भूल गए और समय के साथ साथ मोटरसाइकिल देना शुरू कर दिया। आगे फिर समय बदलता गया, उसके बाद बच्चों मोटरसाइकिल को भी भूल गए लोग बाग। अब 4 पहिए वाली गाड़ी भी देने लगे, वो भी महंगी से महंगी देने लगे। तो ये क्या है, ये बच्चों एक परिवर्तन है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होने लगा है। तो ये क्या है, एक परिवर्तन है। आगे हम देखेंगे कि पहले हमारे पास प्राचीन काल से ही कोई गाड़ी नहीं थी। प्राचीन काल में कोई मोटरसाइकिल नहीं था, बैलगाड़ी भी नहीं थी। तो ये सब चलता रहा। तो इसके साथ ही प्राचीन काल से पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। तो बच्चों क्या है कि पहिए का जो आविष्कार हुआ, इससे क्या है, हम कई प्रकार की साइकिल बनाई,
इससे पहले बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, और रेलगाड़ी, इन चीज़ों का आविष्कार हुआ। आपको पता होना चाहिए, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, बैलगाड़ी बनाई, साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, बस बनाई, ट्रक और रेलगाड़ी बनाई। तो ये सब क्या है कि बच्चों एक तरह से आविष्कार है। पहिए का जब आविष्कार हुआ उससे आगे समय में भी परिवर्तन होता गया, उसी तरह उपयोग होता गया। तो इसके साथ ही फिर क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या होती है। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु के बदले में वस्तु देना। तो बच्चों इसको आप समझिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली ये क्या है। किसी भी वस्तु के बदले में वापस वस्तु देना। प्राचीन काल में क्या होता था बच्चों, पैसे तो थे नहीं, नोट तो थे नहीं। तो उस समय जब हम किसी दुकान पे जाते थे या किसी के घर जाते थे और कोई वस्तु लेनी थी, तो जैसे हमने उनसे गेहूं लेना है तो हम उनको गेहूं दे देते थे, और हमें मक्का चाहिए थी तो उनसे हम मक्का ले लेते थे। कहने का भाव गेहूं के बदले में मक्का लेना। तो इस प्रकार से हम अदला बदली करते थे वस्तुओं की। तो इस अदला बदली को बच्चों क्या कहते हैं, इस अदला बदली को ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जब आई है तो उस समय क्या है, उत्पादन में वृद्धि हुई, उद्योग धंधे स्थापित हुए, कल कारखाने स्थापित हुए, बड़े बड़े कारखाने खुल गए। तो उस समय क्या है बच्चों, उत्पादन में वृद्धि हुई। और जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसके साथ ही क्या है कि परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ। जब कल कारखाने चले, एक देश से दूसरे देश में माल, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल, एक शहर से दूसरे शहर में माल जब आने जाने लगा, तो उससे क्या है कि परिवहनों के साधनों का विकास हुआ। ये जो माल जा रहा था एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो क्या है, परिवहन के साधनों का विकास हुआ। तो बच्चों ये परिवहन के साधन क्या है, ये परिवहन के साधन है
ट्रक हैं, पानी के जहाज, रेल व अन्य परिवहन के साधन। तो बच्चों आज हम आपको इतना ही बताएंगे कि ये मानवीय पर्यावरण था, इसमें क्या क्या आते हैं। तो ये आपको मैंने बताया, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, इसके साथ ही आपको लर्न करना है। तो बच्चों थैंक यू, ओके।